हेलो ब्रदर्स, नमस्कार। आज मैं आपको दीक्षा भूमि लेकर आया हूँ। दीक्षा भूमि यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने यहाँ पे दीक्षा ली थी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ वो सभी आपको दिखा देते हैं आज। नागपुर नॉर्मली दो तरीके की विचारधारा निकलती है, एक दीक्षा भूमि अम्बेडकरवादी और एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये संविधान का लिखा हुआ है। नॉर्मली जो हिंदुस्तान को जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। वो भारत रत्न भी उनको दिया जा चुका है। यहाँ पे क्या क्या खास चीज़ है वो सभी चीज़ आपको दिखा देते हैं। प्लस एक्चुअली भीमराव अम्बेडकर का ब्राह्मणों के जो प्रति प्रेम था उस प्रेम को भी हम आपको दिखाएंगे। उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति कैसा प्रेम था वो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। और उस प्रेम की वजह से ब्राह्मणों को फ़ायदा ही हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये ऐतिहासिक बौद्ध वृक्ष है, ये पेड़ है, यहीं पे उन्होंने एक्चुअली दीक्षा ली थी। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आपको अंदर दीक्षा भूमि दिखा देते फिर आपको वो भी दिखाते हैं। ये दीक्षा भूमि बनी हुई है। नागपुर का पर्यटन क्षेत्र में एक्चुअली अ श्रेणी में एक्चुअली इसका नाम आता है। अगर आप दीक्षा भूमि में आते हो तो भगवान बुद्ध की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी जो शांति का संदेश देते हैं पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था ये युद्ध का दौर नहीं, ये अपना ये बुद्ध का दौर है। बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। उसके बाद में एक्चुअली यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। नॉर्मली ये समाज सुधारक है, महामानव भी इनको बोलते हैं, इनके समर्थक। नॉर्मली भीमराव अम्बेडकर को आप एक्चुअली इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी विचारधारा से आप सहमत हो सकते या असहमत हो सकते, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये बात विशेष तौर से एक्चुअली भारत में लागू है। तो मैं आपको अभी दीक्षा भूमि दिखा देता हूँ अंदर। सेंट्रल मेमोरियल, अंदर लोग भी काफ़ी आते जाते रहते हैं। यहाँ पे 14 दिसंबर को एक्चुअली नॉर्मली ज़्यादा लोग आते हैं। सम्राट अशोक की जयंती भी मनाते हैं, यानी विजयदशमी के दिन बोल सकते हैं अपन। 14 अक्टूबर को उन्होंने एक्चुअली धम्म दीक्षा ली थी। ये स्तूप बना हुआ है, स्तूप। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। सॉरी बेटा, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है जो शांति का संदेश देती है। वैसे विश्व में देखा जाए तो सबसे शांति प्रिय जो धर्म है बौद्ध धर्म है। वैसे भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म का 10वां अवतार भी माना गया है। नॉर्मली ये शांति के पुजारी है। विष्णु भगवान का 10वां अवतार माना गया है हिंदू धर्म में। बड़ा सा हॉल बना हुआ है यहाँ पे, यानी 100, 200, 500 लोग एक्चुअली यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ये सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। कलिंग के युद्ध में जब एक्चुअली सम्राट अशोक विजय हुए तब वहाँ पर जाके उन्होंने देखा, जो मंजर देखा था वहाँ पे एक्चुअली लाखों लोगों की लाशें पड़ी थी और लोग एक्चुअली कर आ रहे थे, रो रहे थे। तब सम्राट अशोक ने बोला ऐसी मेरे को विजय नहीं चाहिए एक्चुअली। ये अगर विजय अगर किसी के लोगों के खून बहाने से मिलती है तो हमारे को नहीं चाहिए। तब उन्होंने एक्चुअली संन्यास धारण कर लिया, वो एक्चुअली राजपाट छोड़ दिया था। ये सनातन धर्म में भी बहुत बड़ी चीज़ है।
नॉर्मली जो सनातन धर्म का जो है वो भी त्याग की ओर प्रेरित करती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर, साथ में भाई साहब तथा भाई और खड़े चमना जी, ये पुराने फोटोज है। ये अगर दीक्षा भूमि में आओगे तो आपको ये सभी फोटोज मिल जाएंगे। दीक्षा भूमि नागपुर में हिंदू धर्म त्यागने के पश्चात 22 प्रतिज्ञा लेते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी जब सनातन धर्म को त्याग किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। वैसे एक्चुअली ब्राह्मणों के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली जो उन्होंने सेकंड मैरिज की थी, दूसरी शादी की थी, तो वो ब्राह्मण थे, उससे उन्होंने मैरिज किया था। और विशेष तौर से एक्चुअली ब्राह्मणों को जो फ़ायदा हुआ, रिजर्वेशन जैसे आरक्षण जो बोलते हैं, वो ब्राह्मणों को नहीं दिया गया। तो उससे बहुत सारे फ़ायदे ही हुए। फ़ायदे यानी एक्चुअली उनको ये बोला गया कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए। वो दौर चला गया जब आप पूजा पाठ करोगे, पैसे आपको मिलेंगे। तो एक तरीके से भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के लिए भी अच्छा ही किया, नुकसान नहीं किया है। 1950 में हिंदू पंडितों से चर्चा करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पीछे PN राजभोज, ये सभी पुरानी तस्वीरें हैं। अगर आप दीक्षा भूमि में आओगे तो यहाँ पर सभी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉर्मली जो रिजर्वेशन लागू किया था वो 10 साल के लिए लागू किया था पहले, फिर उसको एक्चुअली स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हटा देना, ऐसा अम्बेडकर का विचार था। लेकिन आज 70 साल हो गए, आज भी आरक्षण लागू है। वोटों के हिसाब से कुछ एक्चुअली जातिवादी जो रहते हैं उनके हिसाब से सत्ता पक्ष या सरकारें भी एक्चुअली बनती बिगड़ती है। तो उनका भी वही उद्देश्य है, कुछ भी करके अपनी सत्ता बनी रहे, कुछ भी करके सत्ता बनी रहे। 21-22 मार्च 1920 को कोल्हापुर संस्थान के मानगांव कागल के छत्रपति साहू महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की पहली परिषद। नॉर्मली जो अंबेडकर ने क्या किया था, जो हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म एक्चुअली कैसा था, हिंदू धर्म में जो अछूत माने गए। नॉर्मली क्या रहती है, हिंदू धर्म में भी समय के साथ में कुछ गलत चीज़ें बढ़ती गई, अछूत मान लिया गया कुछ लोगों को, वो चीज़ गलत थी। नॉर्मली क्या अलग अलग काम बांटे गए थे। शुरू से अगर देखा गया तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म ये चीज़ नहीं थी। यानी अगर आप 4 भाई हो तो आपको अलग अलग काम दिए गए थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किए, उसको एक तरीके से एक्चुअली जो फोर्थ जो काम करने वाले थे उनको अछूत ही मान लिया गया, जो वैसा था नहीं। नॉर्मली सभी एक ही भाई थे ना, एक ही पिता की संतान थे, तो अलग अलग थे नहीं ना, तो फिर उनको एक्चुअली अछूत मान लिया गया, वो चीज़ गलत थी। अगर अपन साथ में रहते हैं, 5 भाई है, कोई भाई एक्चुअली ज़्यादा कैपेबल रहता है, कोई कम रहता है, माइनस प्लस रहता है, अब उसके साथ में उसके हिसाब से उसको अछूत मान लेना, ये सब चीज़ें गलत रहती हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ रहती है। यही एक्चुअली सनातन धर्म में हुआ, तो वो गलत चीज़ थी, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए, तो सबसे अच्छी बात रहती है। जब आप अपनी गलती सुधारोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तो एक तरीके से नुकसानदायक रहती है। विश्व में बहुत सारे धर्म आए और चले भी गए, और बहुत सारे एक्चुअली धर्म चालू भी हैं, जिसमें जो अपनी गलती सुधार करता है वो अपना एक्चुअली समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। अपने अंदर क्या कमी है उसको सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी बड़ा हॉल बना गया है। समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो वो कमियां सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपनी कमियों का आप सुधार नहीं करते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, तो वो फिर एक्चुअली गलत हो जाता है। ये जो धर्म को जो सबसे ऊपर बैठ के जो देखने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा रहती है। नॉर्मली जो सनातन धर्म को अगर देखा जाए तो उसमें शास्त्रार्थ की भी इजाज़त रहती है। अगर आप में क्या माइनस पॉइंट है, क्या गलत पॉइंट है, क्या सही पॉइंट है, उसके बारे में शास्त्रार्थ अपन कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय एक्चुअली जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र,
वो शूद्र को एक्चुअली अछूत मान लिया गया, तो वो एक्चुअली सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने भाई को एक्चुअली तिरस्कार की नज़रों से देखोगे तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। ठीक है, समय के साथ में कुछ गलतियाँ हुई, उसको आपको सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो तो फिर आपको नुकसान में रहते हो। ये बोधि वृक्ष है। एक्चुअली कुछ लोगों ने गलत किया था पहले भी सनातन धर्म में, जैसे कुछ गलत हुआ था, इसका मतलब सभी गलत नहीं थे। तो उस गलत को सुधार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो चीज़ें अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते हो तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक रहती है। क्या रहती है? नुकसानदायक रहती है। ये बुक इंस्टॉल होगा लगा हुआ। वैसे देखा जाए तो सभी जगह सबने अत्याचार नहीं किया था। जैसे मेरे गांव में अगर आज भी देखा जाए तो हरिजन को सबसे बड़ा माना गया भोजन खिलाना। नॉर्मली हरिजन जैसे हमारे गांव में आते हैं, घर पे आते हैं तो खाना वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे खाने खाता नहीं है। अगर हमारे घर में जैसे किसी की एक्चुअली कोई एज ज़्यादा हो गई, 70 साल 80 साल, उसकी डेथ हो गई, तो उसको फिर हम घर पे खाना खिलाते हैं। तो हरिजन को खाना खिलाना बोल तो बहुत बड़ा माना गया है। हरिजन को जब खाना खिलाते हैं तो हरिजन वैसे ही हमारे घर पे खाना नहीं खाता। हरिजन को यानी आज की तारीख में आप अम्बेडकरवादी बोल सकते हैं, या बहुजन बोल सकते हैं, या दलित बोल सकते हैं। वो आपके अपने शब्द है, आप उसको किस भाषा में किस दिशा में देखते हो वो आपकी विचारधारा है। बाकी उसको कोई गलत नहीं माना गया, वो कोई गलत नहीं है। तो हमारे इसमें जब किसी की डेथ होती है उसको खाना खिलाते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। वो खाना जब हमारे घर में खाता है तो उसको घी से हाथ धुलाया जाता है। 11,000 21,000 रुपये उसको बख्शिश देनी पड़ती है और गोल्ड उसको देना पड़ता है, तब वो जाके हमारे घर में खाना खाता है। तो आप उसको एक्चुअली यानी निम्न कैटेगरी में नहीं मान सकते, वो आपकी विचारधारा ही गलत है। हाँ, कुछ लोगों ने गलत किया था, सामंतवादी जैसे कुछ मान लो चीज़ें गलत होती है। सत्ता का अगर किसी के पास में आती है तो फिर गलत चीज़ें होती है, उस बात को सभी स्वीकार करते हैं। जैसे राजा रावण ने भी माना था कि हमारे पास सत्ता आई थी और सत्ता के लोभ में मैंने कुछ गलत किया था। उस बात को एक्चुअली कौन मानता है? रावण भी मान रहा था। तो अपने को भी उसको एक्चुअली मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो अपनी गलतियाँ हुई उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं करते हैं तो सनातन धर्म के लिए भी घातक है। वो क्या है? सनातन धर्म के लिए भी घातक है। और बड़ी बात, आप नॉर्मली समाज में या धर्म में कोई एक्चुअली अगर गलत चीज़ें आती है, कुरीतियाँ आती है, तो समय के साथ में उसका निराकरण करना चाहिए। अगर निराकरण नहीं करते हैं तो वो गलत बात होती है। नॉर्मली इसमें जो एक्चुअली प्रतिज्ञा ली गई है वो एक हिसाब से ब्राह्मणों के लिए अच्छी बात ही है कि उनको बोला गया भी अगर आप कर्मकांड छोड़िए, आप पढ़ाई कीजिए, शिक्षा कीजिए और ज़्यादा कीजिए। क्यों? आपको रिजर्वेशन नहीं है, आपको आरक्षण नहीं है। तो उसको आपका समझने का तरीका और सोचने का तरीका आपका अलग तरीका का पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसमें कोई गलत वे नहीं निकलता है। तो ईश्वर को ये मानते हैं या नहीं मानते, इनकी अपनी हार्दिक इच्छा है। अब कुछ इनकी जो विचारधारा है, हो सकता है मैं भी सहमत नहीं हूँ, आप भी सहमत नहीं है। तो अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच रहती है। पर नॉर्मली मानव कल्याण सबसे बड़ी बात है। कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म देखा जाए या बौद्ध धर्म देखा जाए, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ये शांति के पुजारी है। कभी भी एक्चुअली शांति और सद्भावना में विश्वास रखते हैं। कभी किसी के ऊपर आक्रमण कर देना, किसी को अटैक कर देना, ऐसी भावना कभी किसी के प्रति मन में नहीं रही है। ये स्टैचू बना जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मैंने आपको वीडियो दिया। आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है, वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। जो मेरी विचारधारा है मैंने आपको बताई है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद है या नहीं भी है, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्चुअली यानी अगले आदमी का जो विचार है उसकी रक्षा आपको करनी चाहिए। विचार मिले या नहीं मिले वो अलग मैटर है, पर किसी के साथ एक्चुअली अछूत मान लेना, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देना, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब भीमराव अम्बेडकर की जो बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है आपको पसंद न भी आए, पर आज की तारीख में हिंदुस्तान में
ये एक्चुअली लगभग 50 साल तो और कम से कम मिनिमम रहेगा ही रहेगा। यानी अम्बेडकरवादी जो सोच है या इनको जो विचार है वो चीज़ें आज भी चालू है। राजनीति इसके ऊपर होती है। हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो जगह जगह इसके ऊपर राजनीति होती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। वैसे कल्याण कोई सरकारें करती नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा है। सरकार एक्चुअली लोगों को एक्चुअली गुमराह करती है, ये उनका काम है। आप एक्चुअली सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस तक सीमित नहीं रह सकते। आप एक सामाजिक काम भी कर सकते हैं या मानव कल्याण के प्रति भी काम कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति जुड़े रहना भी बड़ी बात है। इसमें आपके क्या विचार है, क्या आपकी सोच है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप सिर्फ उपासना करनी चाहिए, उपासना अच्छी बात है, करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना करना बहुत अच्छी बात माना गया है। पर आप इसको एक्चुअली ढोंग अगर करो वो गलत चीज़ हो जाती है। यानी कोई चीज़ का आप ढोंग कर दोगे, ओवर कर दोगे, किसी धर्म के नाम पे किसी को डराते वो भी गलत है। तो हिंदुस्तान में ये चीज़ें भी एक्चुअली नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो कुछ लोग गलत होते ही है, वो तो एक्चुअली हर जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली कोई एक ही जगह पे होते हैं, हर धर्म में भी होते हैं। 5% जो लोग होते हैं वो हर जगह पे गलत होते ही होते हैं। तो उस 5% लोगों के चक्कर में अपने को एक्चुअली नेगेटिव थॉट बना के नहीं रखना चाहिए। ये दीक्षा भूमि है, नागपुर है। मैंने आपको यहाँ के एक्चुअली वीडियो बना के बताया हूँ। मैं नॉर्मली एक्चुअली 3-4 दिन से सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊँ, आज वीडियो बना ही दिया मैंने। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको लोग आप बता सकते हैं। नागपुर से नॉर्मली जो विचारधारा निकलती है, जैसे एक अम्बेडकरवादी हो गई, दूसरी जो आपको विचारधारा है वो विचारधारा होती है अपने को एक्चुअली RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यानी हिंदू धर्म के प्रति उनकी एक्चुअली जो भावना है, सचेतना है, उनके अपने विचार है। अम्बेडकरवादी एक सोच एक अलग है, उनके एक अलग विचार है। पर लास्ट में जो एक्चुअली जो निष्कर्ष निकलता है, यानी मानव कल्याण ही सर्वप्रथम धर्म, यही सबका यही रहता है। अम्बेडकरवादी भी सोच वही है, मानव जो है, कोई भी अगर मानव है तो उसके प्रति गलत व्यवहार ना हो। और सनातन धर्म एक्चुअली जो RSS है उसकी भी सोच वही है, मानव प्रति एक्चुअली किसी के पास में भी गलत ना हो। तो ये विचारधारा होनी भी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है, आप कमेंट करके लिख सकते हो। ये संविधान का क्रिया है। नॉर्मली हिंदुस्तान का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया था। यानी उसमें काफ़ी लोग थे, पर कमेटी के अध्यक्ष एक्चुअली जो है भीमराव अम्बेडकर थे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू। अगर आप बोलोगे तो ऐसा ही वीडियो मैं RSS के ऊपर भी बनाऊँ।